तो बाहर के अंधकार भी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और आज की मुरली ही हम सबके लिए वो दर्पण है। बाबा ने दिव्य दृष्टि संदेशी दीदी दादी सम हमारे बीच कैलाश दीदी जी को भेजा है, और बाबा ने मुरली ही दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि की चलाई, और आते साथ हमें आपकी दृष्टि से दीदी बाबा की दृष्टि हुई। दीदी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन और स्वागत। तो अभी हम सब मिलकर वो दीप प्रज्वलित करें जो हमारे भीतर शिव बाबा का झंडा लहराए और सबको परमात्मा प्रत्यक्षता का एहसास हो जाए। उन्हीं अनुभूतियों को लेकर के आज हम सब इस रूहानी भट्टी में हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए बहनों से अनुरोध करूंगी कि वो दीदी को दीप प्रज्वलन। हवा सुख देती है, और जब ऐसे शीतल आत्माएं समक्ष आ जाए तो अंतःकरण शीतल हो जाए। उद्देश्य से भेजा है, आएंगे और अवगत कराएंगे गोविंद भाई जी। ओम शांति। अब उनकी महिमा हम क्या गाएंगे जिनकी महिमा सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर खुद जिनकी महिमा गाता है। बाप और दादा साकार में कंबाइन, उनका दीदी से बहुत प्यार था। एक 11 साल की छोटी सी कन्या जिसे कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं, गांव से हिमाचल की, हम दीदी को कहते हैं कैलाश दीदी पहाड़ी। तो दीदी लौकिक रीति से भले उस समय उन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की, बहुत भोलापन, एक गांव में कोई भी नॉलेज नहीं, इतना भोलापन। और 11 साल की उम्र में बाबा के पास आना, आज से 63 इयर्स पहले, 63 साल पहले। और बाबा का ध्यान में उन्हें खींचना, और इतनी इनोसेंट दीदी की जो वतन में बाबा ने जब उन्हें उनकी बुद्धि की डोर को खींचा, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा ये पूछने के लिए भी साकार में ब्रह्मा बाबा को, उन्हें मम्मा को, दीदी को प्यार से छोटी बच्ची से जैसे पूछते हैं कि बच्ची क्या देख के आए ऊपर से। तो बाबा तो करुणा का सागर है, रहम का सागर है, लेकिन वो सर्वशक्तिवान दुनिया के किस कोने से किस आत्मा को उठाकर अपनी प्रत्यक्षता करेगा, वो तो उसकी ही कमाल है, जादूगर की कमाल है। कहाँ तो हम देखते हैं इतने साधु संत ऋषि मुनि, इतनी सबने तपस्या की, लेकिन उस सर्वशक्तिवान का हाथ किसकी बुद्धि को टच करता। क्योंकि आज में उसलापुर में हम थे तो यही भाव था कि जरूर बाबा ऊपर से दीदी को देख रहे होंगे, तभी आज की अव्यक्तवाणी हमने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। हम सब बाबा के बच्चे योगी हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनको बाबा डायरेक्ट टच करता है। तो हमारी दीदी का सबसे बड़ा परिचय यही है कि वो यज्ञ संदेशी हैं, है ना। और बहुत गिनती की गुलजार दादी जी के साथ बहुत थोड़ी सी महान आत्माएं जिनको ब्रह्मा बाबा ने साकार में संदेशी का सर्टिफिकेट दिया, तो उनमें हमारी दीदी सर्वोच्च है। और दीदी की सेवाओं का विस्तार तो बाबा ने उन्हें पंजाब की भिन्न भिन्न स्थानों पर, तो ये ज्ञान गंगा पंजाब क्या, वर्तमान में गुजरात क्या, भारत क्या, पूरे विश्व के कोने में दीदी गई हैं और सबको अपने अनुभवों से जो आज कहता दीदी आप आओ आप आओ आप आओ। तो इतनी बड़ी दीदी, और हम जानते हैं कि गांधीनगर में दीदी क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या बड़े मिनिस्टर, क्या राजनेता, क्या धर्म नेता, कितना दीदी से सबका प्यार है। और देश विदेश के कितने हम दिन भर देखते हैं दीदी को, कितनी व्यस्तता लोगों के मिलने की होती है।
उसमें मुझे ताज्जुब हुआ जब उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे मुंगेली जाना है। अब उनका आदेश माना, बाबा का आदेश, लग गए हम सभी। अब हमारे लिए दीदी ही दादी है। अब हमें था कि उस स्तर का जो दीदी का स्तर है, हम तो उस काबिल नहीं है, वरना हमने किया। लेकिन दीदी की ये भावना कि उस माता का दिल से बुलावा है, उस माता के बुलावे पर दीदी आई, और उसमें कितनी आत्माओं की दिल की अरमान जो पूरे हुए। हम अमरकंटक गए तो वहाँ पे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था। वो पूरे नर्मदा की पूरी परिक्रमा करते हैं, 22 दिन का उनका तीर्थ होता है। तो उन्होंने दीदी का फोटो देखा गाड़ी में, तो वो बोलते क्या इनके दर्शन हो सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल। तो पूरा ग्रुप 100 का ग्रुप था, तो उनमें खास जो उनका पंडित था जो पूरा आया था उनके साथ, जब उन्होंने दीदी से मिले, टोली ली, दर्शन किए और बाहर निकले, तो मुझे भी किसी काम से बाहर आना, तो वो आगे जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि साक्षात नर्मदा देवी के दर्शन हो गए, हमारा काम हो गया वो है। तो मैं सोचा न इनको कोई ब्रह्मा कुमारी का पता, न इनको कोई शिव बाबा के ज्ञान का पता, लेकिन देखो वो भावनाशील आत्माएं, उनको ये लगता है कि हमने अब साक्षात दर्शन कर लिए नर्मदा देवी के, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, चलो। तो दीदी का एक स्वस्फुट, जैसे मैं पूरे इस प्रोग्राम के दौरान रहा, तो बाबा बहुत बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो करण करावन हार है, वो अपना काम खुद करता है। दीदी को जो सम्मान मिल रहा है वो उनका अपना पुण्य और प्रताप है। हम क्या सम्मान देंगे किसी को, या हम क्या प्रोग्राम किसी का रखेंगे? तो दीदी है, बाप दादा साथ है। हमने इतना सूक्ष्म रुई की तरह, जैसे हम पिछले 4 दिनों के साथ 5 दिनों में हमें सौभाग्य मिला दीदी के साथ रहने का। दीदी की निर्माणता, भोलापन, नम्रता तो सहज टच करता है। रायपुर में भी कोई प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ सेंटर पे नहीं दिया हुआ था, अपने मन से सभी लोग वहाँ पहुँचे दीदी के। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया था। वहाँ का स्टेशन मास्टर खास दीदी का स्वागत करने फिर आया, उसने एक स्पेशल जो वेटिंग रूम है वो खोला। वहाँ भी दीदी ने आधा पौन घंटा सभी ब्राह्मणों को क्लास कराई, टोली दी। तो कई प्रोग्राम हमने देखे कि हम नहीं बना रहे हैं प्रोग्राम, वो अपने आप दीदी के वो वाइब्रेशन काम कर रहे हैं और हर आत्मा अपना लाभ ले रही है। तो बहुत बहुत हम सब भाग्यशाली हैं। और शुरू से ही मुझे ये था कि एक होमली प्रोग्राम है करके ये भाव था, क्योंकि दीदी का भी भाव था एक घरेलू आना है, उनसे मिलना है, तो हमने ज़्यादा किसी को कुछ बोला भी नहीं। लेकिन अपने आप चीज़ें बनती चली गई। और उसमें राखी बहन, विनीता बहन को भी बहुत, उन्होंने भी काफ़ी मुझे एक कहा बल दिया, क्योंकि मुझे था मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता था प्रोग्राम के लिए, कि मैं खुद नहीं बोलूँगा किसी को, जिसको दिल है जो लाभ लेना है, तो वो अपने आप जैसे सारी चीज़ें क्रिएट होती चली गई। तो मैं उनको भी थैंक्स दूंगा, सभी को, बिलासपुर की बहनों को, और विशेष जो निमित्त बने, और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स। तो दीदी आई हम सबका भाग्य है, और ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के नैनों में समाई हुई, या उनके नैनों में बाबा है। हमें नजर चाहिए देखने की, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हम पहचान पाएंगे कि उनके साथ कौन है, और देह की दृष्टि से देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो परिचय यही है कि आप आत्मा की दृष्टि से देखो तो देख पाओगे दीदी को। ओम शांति।